क्लास 8 चैप्टर 4 है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने थर्ड चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, यानी इसकी रचना पढ़ेंगे। रचना मतलब हम क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कम से कम 5 चीज़ें दी हुई होनी चाहिए, और उसके लिए अगर आपको ये 5 इनमें से अगर कोई भी इनमें से अगर आपको जो 5 हमें दे रखे हैं ये टॉपिक, इनमें से अगर कोई एक भी फॉलो हो रहा हो तो हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड और 1 डायगोनल दे रखा हो तो आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, यानी उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये हम एनसीईआरटी की बुक क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एक्सरसाइज 4.1 में हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें हमें 4 साइड दी हुई रहेगी और 1 डायगोनल दिया हुआ रहेगा। और अगर आपको 3 साइड दे रखी हो और 2 डायगोनल्स दे रखे हो, यानी दोनों डायगोनल दे रखे हो, तो भी आप एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये हम एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। थर्ड जो है, अगर आपको 4 साइड दे रखी हो और 1 एंगल दे रखा हो तो भी हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका हमें 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में सीखने को मिलेगा। आपको 3 साइड दे रखी हो और 2 एंगल दे रखे हो बिटवीन देम, इसका मतलब कि आपको 3 साइड दी हुई हो और 2 एंगल उन साइड के बीच वाले अगर आपको 2 एंगल दिए हुए हो तो आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज नंबर हम 4.4 के अंदर रीड करेंगे। फिर है फिफ्थ जो है 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। अगर आपको 2 साइड और 3 एंगल दे रखे हो, अब साइड एडजेसेंट होनी चाहिए, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाली 2 साइड होनी चाहिए, और अगर आपको 3 एंगल दे रखे हो तो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमें एक्सरसाइज 4.3 में हम इसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। अब ये जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम बोर्ड पे न करके, ये मैं आपको डायरेक्ट नोटबुक में करके उसका वीडियो हम आगे देखेंगे। नोटबुक में हम उसके अंदर प्रोटेक्टर, कंपास, स्केल, पेंसिल का यूज करेंगे और किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम 4.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो आपको उसको अच्छे से सीखना है। नहीं समझ में आता है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हम कोई भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें उसका रफ डायग्राम बनाना है, रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बनाने के बाद में ही हम उसका ओरिजिनल स्केच बनाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ स्पेशल हमें क्वाड्रिलेटरल भी बनाने होंगे, जैसे रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये भी हमें बनाने होंगे। तो उनमें आपको सब चीज़ें ऐसे दी हुई नहीं रहेगी। आपको अगर रेक्टेंगल का नाम आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमें एंगल के पता है। उसके अंदर आपको उसके अंदर 2 साइड ही दी हुई रहेगी तो हम जानते हैं उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वहाँ हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। एनसीईआरटी फोल्डर, उसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 हमने अभी बात की थी कि 4.1 के अंदर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को जब कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके अंदर हमें उसकी 4 साइड और 1 डायगोनल दिया हुआ रहेगा। तो हमें इसके अंदर 4 साइड दे रखी है और 1 डायगोनल दे रखा है, और हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें उसकी जो रफ स्केच है वो उसका हमें बनाना है सबसे पहले। तो हमें रफ स्केच बनाने के लिए आपको ABCD दे रखा है। हर एक्सरसाइज में से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके अलावा जितने क्वेश्चन वो आपके करने हैं। अब हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। हमें दे रखा है ABCD, क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको। रफ स्केच के अंदर आपको उसकी एग्जैक्ट लेंथ की उनकी ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो, आड़ा तिरछा। और ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इसको नेम देना है A, B, C और D। इस तरीके से हमें उसको नेम देने हैं। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है
साइड, वो साइड हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखी है ए बी 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है ए बी यहाँ 4.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। बी सी आपको दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये बी सी दे रखी है आपको। उसके बाद में हमें सी डी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये सी डी है 4 सेंटीमीटर। फिर हमें इसके अंदर ए डी भी दे रखी है 6, ए डी हो चाहे डी ए दी हो एक ही बात है, तो वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और तो ये तो हमें 4 साइड दे दी, और 1 हमें डायगोनल दे रखा है ए सी, वो है 7 सेंटीमीटर। ए सी मतलब ये डायगोनल दे रखा है ए सी, तो हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे। ए को सी से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये तो रफ स्केच है। इस स्केच को देख के हम ओरिजिनल स्केच बनाएंगे। रफ स्केच से ही हम ओरिजिनल स्केच बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रफ स्केच को देखते जाना है, और फिर हम ओरिजिनल स्केच कैसे बनाते हैं देखो। हम सबसे पहले इसका जो बेस बना रखा है 4.5 सेंटीमीटर, वो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको हमें इसके अंदर एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें कंपास, इसको कंपास कहते हैं, कंपास की ज़रूरत है। और ये प्रोटेक्टर है, इसकी ज़रूरत जब एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते तब हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। तो ये अभी इसमें हमें साइड ही है हमारे पास, तो इसमें हमें प्रोटेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कंपास चाहिए। अब हम कंपास से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट बनाना है। तो हमें इसमें सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ दे रखा है, हमें 0 से लेकर 15 तक हमें दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हम 4.5 बनाएंगे। तो इसके अंदर जो 4.5 है वो 4 और 5 के बीच में इस जगह 4.5 है, तो हम एक 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो हम खींचेंगे यहाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से हम 4.5 तक बनाएंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने बना दिया। इसको नेम देना है ए बी, इसको ए बी नेम देना है। इसको मैं आपको जूम करके फिर बना के देता हूँ। अब हमने 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लिया, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए ए और बी। अब हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। तो सी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें बी से 5.5 सेंटीमीटर लेना है और ए से 7 सेंटीमीटर लेना है। तो ये हम अपना जो कंपास है उस कंपास के अंदर हम 5.5 सेंटीमीटर का आर्क भरेंगे। तो इसके अंदर हम 0 पे रखेंगे इसको, और इसको 5.5 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। 0 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर तक हम इसको खोलेंगे। और फिर अब 5.5 बी से है, तो हम पॉइंट बी पर रखेंगे और ऊपर की ओर एक आर्क बनाएंगे इस तरह का। इसको बोलते हैं आर्क। ये आर्क बनाएंगे। ये हमने बी पॉइंट से बनाया 5.5 का। अब हमें ए पॉइंट से बनाना है 7 सेंटीमीटर का आर्क। तो हम वापस अपने कंपास के अंदर 7 सेंटीमीटर भरेंगे। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब 7 हम पॉइंट ए से लेंगे, तो हम पॉइंट ए पर रखेंगे। ए पॉइंट जो है वहाँ रखेंगे और इस तरह से आर्क बनाएंगे। दोनों आर्क जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपको सी नेम देना है, उसे सी नेम दे देना है। और सी पॉइंट को बी से और ए से ज्वाइन करना है। ज्वाइन का मतलब मिलाना है इन दोनों को हमें। तो सी को हम बी से ज्वाइन कर देंगे और ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमें ए बी सी 3 पॉइंट तो फाइंड हो गए। अब हमें डी पॉइंट फाइंड करना है।
ये हमने BC जितनी बनाई थी वो यहाँ हम राइट कर देंगे 5.5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अब हमें D पॉइंट फाइंड करना है। D पॉइंट हम C से और A से फाइंड करेंगे। C से A से फाइंड करने का मतलब है कि हम 4 सेंटीमीटर आर्क अपने कंपास के अंदर लेके C से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे और A से 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। तो पहले हम अपने कंपास के अंदर, यानी प्रकार भी बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रकार के अंदर 6 सेंटीमीटर भर लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर आ गया और इसको A पॉइंट पर रखकर हम इधर ऊपर की ओर आर्क बनाएंगे। इधर हमने आर्क बना दिया एक, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। अब हमें, ये तो हमने A से लिया है, अब हमें C से लेना है। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर, कंपास के अंदर हम 4 सेंटीमीटर भरेंगे। इस तरीके से हमने 4 सेंटीमीटर भर लिया। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम पॉइंट C के ऊपर इसको रख के, प्रकार की नोक को C पर रख के, और फिर पहले जो हमने आर्क बनाया था उस आर्क की तरफ काटेंगे। तो दोनों आर्क आपस में काट रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नेम D देना है और पॉइंट D को C से और A से ज्वाइन करना है। पॉइंट D को C से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट फिर D को A से भी ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमने A, B, C, D एक क्वाड्रिलेटरल, यूनिक क्वाड्रिलेटरल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इसके अंदर जो आपको साइड्स दे रखी है वो आप लिख दोगे। CD आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, AD दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल है। यूनिक का मतलब इस लाइन, जो आपको लाइन सेगमेंट ये दे रखे हैं, जिस लेंथ के, इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही बनाया जा सकता है। तो 4.1 में इसी तरह से हमें और भी क्वेश्चन कंप्लीट करने, इनके स्टेप्स आप लिख सकते हो। जो काम अभी हमने किया है उसको आप रिटर्न में लिख सकते हो, जिसके लिए आप इस तरह से स्टेप बनाओगे। इसकी स्टेप के अंदर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया उसको लिखना है। स्टेप फर्स्ट डाल के ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, हमने AB बनाया था 4.5 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया। हम यहाँ लिख देंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमने कितने सेंटीमीटर भरा वो हम लिखेंगे विथ एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब जो हमने आर्क भरा, हमने सबसे पहले आर्क कितने सेंटीमीटर का भरा था? हमने 5.5 का भरा था। तो हम लिखेंगे यहाँ विथ एज सेंटर, सेंटर हम B ले रहे हैं, यहाँ B सेंटर लेके रेडियस 4 सेंटीमीटर जो लिख रखी है उसकी जगह आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, और उसे क्या बना देंगे? आर्क। इसी तरह फिर सेंटर A लेंगे, यानी विथ सेंटर B एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, दोनों आर्क AC पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमें थोड़ा डिटेलिंग में स्टेप 4-5 स्टेप्स के अंदर लिखनी होती है। आपको मेन ये बनाना आना चाहिए। अगर ये बना लोगे तो इसको समझ में आ गया तो आप इसको कंप्लीट अच्छी तरह से कर सकते हो। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। 4.1 का सेकंड क्वेश्चन आपको JUMP जंप ए क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो आपको पहले रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच के अंदर आपको 4 साइड दे रखी है और 1 डायगोनल दे रखा है। इसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे। उसके बाद में आपको थर्ड में पैरेललोग्राम बनाना है। अब आपको मैंने पहले बताया था कि कुछ शेप ऐसे होंगे जिनमें आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसमें आपको 3 चीज़ें दे रखी है। OR इसकी साइड है, RE भी साइड है, EO ये इसका डायगोनल है। अब हम जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। अगर OR 6 सेंटीमीटर की है तो उसकी अपोजिट साइड भी 6 की है। RE 4.5 की है तो उसकी अपोजिट, तो 4 तो साइड ही 4 की 4 साइड हमें सब मिल गई है और A1 डायगोनल दे रखा है, तो इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमें 4th क्वेश्चन में रोम्बस बनाना है। रोम्बस में BE बेस्ट रोम्बस BEST बनाना है। BE आपको 4.5, BE हमारे पास यहाँ साइड है। तो अब रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, तो सभी साइड 4.5 के, तो हमें 4 की 4 साइड मिल गई
और ई टी का मतलब ये डायगोनल है, ई टी बीच में एस छोड़ दिया, इसका मतलब ये डायगोनल है। एक डायगोनल हमें दे रखा है तो 4 साइड और 1 डायगोनल है, तो हम उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रोम्बस BEST। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमें कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल LIFD। LI दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT 4 सेंटीमीटर। तो अब ये हम सबसे पहले इसका रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच बनाने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत है, बस उसमें लेंथ लेनी नहीं है, एग्जैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें रफ स्केच बनाएंगे। हमें दे रखा है LIFT, तो एक रफ स्केच बनाएंगे। अब रफ स्केच आप कैसा भी बना सकते हो, उसके अंदर बस नेम देने हैं और जो जो साइड डायगोनल आपको दे रखे हैं वो लिखने हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले इसकी LI साइड नेम दे देंगे इसको LIFT, LIFT लिफ्ट इसका नाम दे दिया। अब इसमें हमें साइड दे रखी है, LI साइड 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर हमें IF साइड है वो 3 दे रखी है, IF ये 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद में TL 2.5 है, TL ये हमें 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है तो 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर LF हमें डायगोनल दे रखा है 4.5 का और दूसरा दे रखा है IT डायगोनल 4 सेंटीमीटर का। तो अब की बार हमें 3 साइड और 2 डायगोनल दे रखे हैं, तो हम डायगोनल दोनों को मिलाएंगे आपस में। दोनों डायगोनल बना दिए। हमने दोनों डायगोनल जो बनाए वो डायगोनल हमें दे रखे हैं। फर्स्ट डायगोनल LF दे रखा है 4.5, तो ये पूरा 4.5 है, यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर है। और IT जो डायगोनल है वो है 4 सेंटीमीटर का। अब हम इस रफ स्केच को देखते जाएंगे और इससे ओरिजिनल स्केच बनाएंगे। तो ओरिजिनल स्केच बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेस बनाना है। बेस हमें कितने सेंटीमीटर का लेना है, 4 सेंटीमीटर का। तो हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर लेंगे, 0 से 4, यहाँ 0 है, 0 से लेकर हम ये 4 तक लाइन सेगमेंट बना दिया 4 सेंटीमीटर का। नेम देना है हमें इसे, नेम हो गया इसका L और I 4 सेंटीमीटर बना लिया। अब हम पॉइंट पहले फाइंड कर लेंगे, F पॉइंट फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें 4.5 दे रखा है ये, और IF हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इससे हम पॉइंट F फाइंड कर लेंगे। F पॉइंट फाइंड करने के लिए तो हम पहले L के लिए हम 4.5 सेंटीमीटर फील कर लेते हैं। तो हमने 0 पे रखा और इसको 4.5 तक, ये हमने इसको 4.5 तक खोल लिया, तो ये 4.5 इसके अंदर हमारे कंपास के अंदर फील हो गया। अब इसे पॉइंट L पर रखना है और एक आर्क बनाना है। L पॉइंट पर रख के इस तरफ ऐसा एक आर्क बनाना है। फिर हमें इसके अंदर 3 सेंटीमीटर भरना है, 0 पे रख के, और 3 तक इसको खोलना है। इस तरीके से हमें इसमें 3 भरना है। ये 3 हो गया। और इसे IF से 3 सेंटीमीटर लेना है, तो पॉइंट I पर आपको I पर रखना है प्रकार की नोक को, और पहले जो आर्क बनाया था उसकी तरफ काटना है। दोनों आर्क एक पॉइंट पर काटेंगे, उस पॉइंट को नेम आपको F देना है। तो F पॉइंट फाइंड हो गया। फिर हम F को ज्वाइन कर देंगे I से और L से। ये I से ज्वाइन कर दिया और फिर L को F से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो पॉइंट F फाइंड हो गया। अब हम पॉइंट T फाइंड करेंगे। वो कहाँ से, L से 2.5 लेकर
और आई से 4 सेंटीमीटर लेकर टी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम पहले इसके अंदर 4 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे। प्रकार की नोक 0 पे और पेंसिल की नोक 4 पे होनी चाहिए। तो ये 4 सेंटीमीटर फील हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 4 सेंटीमीटर का आर्क हम पॉइंट आई से बनाएंगे। तो आई पॉइंट पर हम कंपास के नोक को रख के हम इससे एक आर्क बनाएंगे इस तरीके का। फिर हमें 2.5 सेंटीमीटर लेना है। तो हम इसमें 2.5 सेंटीमीटर फील करेंगे। 0 पे रख के इसको 2.5 तक खोलेंगे। इस तरीके से हम 2.5 तक खोल लिया और इसे पॉइंट एल से 2.5 लेना है, एल पर रखना है। और जो पहले आर्क बनाया था उसी की तरफ हमें आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को नेम हमें टी देना है। फिर पॉइंट टी को हमें मिलाना है एल से, आई से और एफ से। तो पॉइंट टी को आई से मिलाया तो ये तो हो गया उसका डायगोनल। और फिर हम पॉइंट टी को एल से मिलाएंगे यानी ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गई उसकी साइड। और फिर पॉइंट टी को पॉइंट एफ से ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमारे पास एल आई एफ टी एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट, यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसके अंदर जो हमें लेंथ नहीं लिखी है, जिस साइड की हम जो साइड नहीं लिखी है वो लिख देंगे। ये 3 सेंटीमीटर है। एफ टी आपको दे ही नहीं रखा है। एल एफ 4.5 सेंटीमीटर था तो यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। या आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद में इधर टी एल 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम अगर आपको 3 साइड और 2 डायगोनल दे रखे हो तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें इसके अंदर हम एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बनाना है। आपको 3 साइड 2 डायगोनल दे रखे, बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रोम्बस BEND बनाना है। BN दे रखी है, BN मतलब ई स्पेस बीच में ये नहीं आया तो BN इसका डायगोनल हुआ। और DE दे रखा आपको तो DE भी इसका आपको क्या दे दिया, बीच में N छोड़ दिया तो ये भी डायगोनल है। तो इसको हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डायगोनल दे रखे हैं। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट 4.4 या 4.5 में जिसमें आएगा, जिसमें हमें कोई एक रोम्बस बनाना हो और डायगोनल से ही बनाना हो, हमें आप दोनों डायगोनल दे रखे हो, डायगोनल से कैसे बनाते हैं वो हम उसमें देखेंगे। इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ ये साइड देनी थी, अगर BE साइड दी हुई होती तो फिर सभी साइड 5.5 की हो जाती और हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है 4.3 एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल MORE। हमें MORE क्वाड्रिलेटरल बनाना है। MO दे रखा है, OR साइड दे रखी है 4.5, एंगल M, एंगल O, एंगल R, हमें 3 एंगल 2 साइड दे रखी है। तो हम अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको 3 एंगल दिए हुए हो और 2 साइड दे रखी हो। इसके लिए भी हम सबसे पहले रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच में हमें MORE रफ स्केच बनाना है। तो रफ स्केच के लिए आप इस तरीके से एक लाइन खींचोगे और इसको हम MORE बना रहे हैं तो हम नीचे अगर M ले लेते हैं, यहाँ O ले लेते हैं तो MO हो गया, MO। फिर हमें MORE लेना है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं क्योंकि हमें एंगल O 105 लेना है, 90 से बड़ा है तो थोड़ा बड़ा रखना है। और M एंगल छोटा है 90 से तो वो थोड़ा हम इस तरह से ले लेंगे, कम हो जाएगा 90 से। और इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, MOR और E। 4 के 4 वर्टेक्स हमने लिख दिए। अब इसमें हमें जो जो चीज़ें दे रखी है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है MO साइड दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर।
फिर OR दे रखी है हमें, OR 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 4.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर RE हमें नहीं दे रखी। अब हमें एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले है एंगल M 60 डिग्री, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। एंगल O दे रखा है 105 डिग्री, इसलिए मैंने इसको देखो बड़ा बनाया था, ये 105 डिग्री दे रखा है। और एक एंगल दे रखा है R, वो भी 105 डिग्री, ये भी 105 है, इसको भी थोड़ा बड़ा बनाना था। 105 डिग्री दे रखा है, इसको हमें थोड़ा बड़ा बनाना था। ये इस तरह का शेप बनेगा। तो हमें रफ स्केच में इतना ध्यान नहीं देना है, हमें ओरिजिनल स्केच अपने आप उसका सही बन जाएगा, यूनिक बन जाएगा। अब देखिए, हम सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना देंगे। नेम देंगे इसे M और O। MO इसका नेम हो गया, यह है 6 सेंटीमीटर। अब MO लाइन सेगमेंट बनाने के बाद में हमें एंगल बनाने हैं। M पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है और O पॉइंट पर हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम जो 15 की टेबल में जो एंगल आते हैं वो हम सभी कंपास से बना सकते हैं, और जो 15 की टेबल में नहीं आते वो एंगल हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। लेकिन अभी हम 30 की जो टेबल में आते हैं वही एंगल इससे बनाएंगे, और अदर जो एंगल है वो सब प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो अभी पहले हमें 60 डिग्री बना रहे हैं हम पर, तो ये हम कंपास से बना सकते हैं। तो आपको जो जहाँ एंगल बनाना है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आपको इस तरह से प्रकार की नोक को रखना है, और उसके बाद में पेंसिल की नोक को यहाँ से घुमाना है। आपको स्टार्ट करना है इस जगह से और घुमाते हुए इस तरह से लेके जाना है। आपको इधर घुमा के दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है लाइन से, और इस तरह घुमाते हुए आपको एक आर्क बनाना है। आर्क इस तरह आपको बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्क बना दिया, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। आपने जिस पॉइंट पर इस लाइन सेगमेंट को काटा था उस पॉइंट पर यहाँ आपको कंपास की नोक को रखना है, और एक बार वापस इधर ऊपर की ओर आर्क बनाना है जो पहले बनाया था। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है। अगर हमें 120 का बनाना हो, एक बार में 60 हो गया। 120 का बनाना हो तो वापस जहाँ ये काटा वहाँ रख के आगे फिर काटेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम एंगल बना सकते हैं। तो अभी हमें 60 डिग्री का बनाना था, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, यानी इस पॉइंट पर हमारे पास 60 डिग्री एंगल है। इसको हम स्केल का यूज़ करके हम इसको ज्वाइन करेंगे। M पॉइंट को 60 वाले पॉइंट से ज्वाइन भी करेंगे और ऊपर भी बढ़ाएंगे। इसको इस तरह से बनाएंगे। देखो, पॉइंट M से ज्वाइन करते हुए इस जो एंगल वाली लाइन है उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। तो ये जो लाइन बनी ये एंगल 60 की लाइन है। यहाँ 60 डिग्री एंगल बने गया है। इसको हम चेक कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। चेक करेंगे तो प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट होता है इसको प्रोटेक्टर पॉइंट बोलते हैं। इसको जिस पॉइंट पे एंगल है उस पॉइंट पर रखना है, और ये वाली जो लाइन है वो प्रोटेक्टर की लाइन के नीचे लाइन दबानी है। वो लाइन प्रोटेक्टर की लाइन के नीचे आ गई है। अब ये फिर हमें ये चेक करना है कि वो एंगल कहाँ जा रहा है। तो हमें ये देखना है अभी कि ये एंगल, हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें 105 डिग्री बनाना है पॉइंट O पर। यहाँ 105 बनाना है, तो वो हम कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। एंगल बनाने के लिए आपको अभी बताया कि पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे बनाना है उस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का पॉइंट होना चाहिए और लाइन के नीचे लाइन दब जानी चाहिए। अब लाइन लेफ़्ट साइड से दबी हुई है, तो आपको लेफ़्ट साइड से काउंट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। तो ये 90, 100, 110, तो ये 110 ज़्यादा हो गया, 105 लेना है। वो एग्जैक्ट 100 और 110 के बीच में
आएगा वहाँ 105 है इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे और आगे भी बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ा दिया और ज्वाइन भी करते हुए आगे बढ़ाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरीके से हमें लाइन बनानी है। ये हमें हमारा जो एंगल है वो बन गया 105 डिग्री का एंगल ऊपर बन गया। अब हमें रफ स्केच के अंदर देखना है। रफ स्केच के अंदर हमें दे रखा है कि ये जो ओ आर है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम प्रोटेक्टर इस कंपास के अंदर 4.5 सेंटीमीटर फील करेंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब जो 4.5 सेंटीमीटर है इसको हम यहाँ पॉइंट ओ पर रखकर, क्योंकि ओ से 4.5 है हमारे पास, ये लाइन तो आ गई ओ से, आर वाली लाइन, आर कहीं ना कहीं इसके ऊपर है, तो वो कितनी सेंटीमीटर पर है? 4.5 सेंटीमीटर पर ओ से। ओ पॉइंट से है तो ओ पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क इसको कहीं ना कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा वहाँ आपको पॉइंट आर नेम देना है। ये पॉइंट जो है वो आर हमें फाइंड हो गया। अब हमें एम ओ आर पॉइंट फाइंड हो गए, 3E पॉइंट और फाइंड करना है, तो वो हमें आर पर 105 डिग्री का एंगल बनाने से फाइंड होगा। तो हमें आर पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको इसको इस तरीके से रखना है, प्रोटेक्टर के पॉइंट को आर पॉइंट के ऊपर लेना है और लाइन के नीचे लाइन दबानी है। इस तरीके से हमें लेना है। आर पॉइंट पर रख दिया और लाइन के नीचे लाइन आ गई। अब हमें काउंट करना है, हमें इधर से दबी हुई लाइन, तो हमें इधर से काउंट करने हैं। तो ये 90, 100, 110, तो 100 और 110 के बीच में यहाँ 105 है, इस जगह 105 है। तो हम 100 वाले 5 को जो पॉइंट है उस पॉइंट को आर पॉइंट से मिला देंगे। ये आर पॉइंट है, इससे हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी ई पॉइंट फाइंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो ये लाइन बनाई थी 60 डिग्री की, इसको हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ाने से ये कहीं ना कहीं आर पर जो एक एंगल बनाया उस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमें ई नाम देना है। तो हमारे पास बन गया MORE, मोर एक हमारे पास यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर और ये एंगल हमने बनाया था 105 डिग्री का। इस तरह से हम, अगर आपको 3 एंगल दे रखे हो और 2 साइड दे रखी हो तो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, PLAN क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। आपको PL साइड दे रखी है, LA दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, P एंगल दे रखा है, A एंगल दे रखा है, N एंगल दे रखा है। तो हम में वही 2 साइड और 3 एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले आप रफ स्केच बनाओगे, फिर ओरिजिनल स्केच के लिए आप लाइन बनाओगे और उस कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, नाम क्या दोगे? PL। अब हमारे पास यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब P के ऊपर हमें पहले एंगल बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का, तो यहाँ हम 90 डिग्री बना देंगे। उसके बाद में L पर हमें एंगल बनाना है, लेकिन हमें L एंगल इसमें दे नहीं रखा है, तो पहले हमें L एंगल फाइंड करना पड़ेगा। आप साइड में एंगल फाइंड करोगे। 4 जो एंगल होते हैं उन क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 360 होता है। तो एंगल जो L है उसकी वैल्यू हो जाएगी 360 में से आपको इन तीनों को ऐड करके क्या करना है? माइनस करोगे तो L की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि 3 तो दे रखे, एक ही एंगल हमारे पास बचा है L, तो L हमें फाइंड हो जाएगा। इन तीनों को सम करेंगे, 90, 110, 200, तो 285 इसमें से हम माइनस कर देंगे। 10 में से 5 लेस किया 5, फिर यहाँ हमारे पास है 5 में से 8 माइनस नहीं होता, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, तो 75 डिग्री। तो एंगल L जो है
वो हमारे पास 75 डिग्री का है। तो हम इस जगह 75 डिग्री बनाएंगे। फिर और उसके अंदर हम प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर भर के एल के ऊपर रखेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, ए पॉइंट फाइंड हो जाएगा और ए पर 110 डिग्री एंगल बनाना है। वो हमें पी वाले एंगल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हमें एन नाम देना है। एन हमें बनाना नहीं है, एन हम चेक कर सकते हैं कि एन 85 आया या नहीं आया। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको दे रखा है एच ई आर, हियर पैरेललोग्राम बनाना है। एच ही साइड दे रखी है, ई ए साइड दे रखी है, एंगल आर दे रखा है। अब हमें सिंगल एंगल दे रखा है, हमें 3 एंगल की जरूरत थी, लेकिन अगर पैरेललोग्राम में 1 एंगल आपको दिया हो तो सभी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आर अगर 85 है तो ई इसका अपोजिट आएगा, ई भी 85 होगा और एडजसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आर का जो एडजसेंट है जैसे ए है तो उसकी वैल्यू आपके पास 180 में से 85 माइनस करोगे तो 95 फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। रेक्टेंगल बनाना बिल्कुल ईजी है क्योंकि ईच एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है। तो आपको 2 साइड दे रखी है, आप एक साइड ओके बनाओगे, फिर ऊपर भी 90 डिग्री, के पर भी 90 डिग्री, फिर अपने प्रकार में अपने कंपास के अंदर 5 सेंटीमीटर फिल करके दोनों पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की आर्क बनाओगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बने जाएगा। अब है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.4, उसमें है कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर। हमें डी ए आर बनाना है। डी ई साइड दे रखी है, ई ए साइड दे रखी है, ए आर 3 साइड दे रखी है और 2 एंगल दे रखे हैं। तो हमें पहले रफ स्केच बनाना है। अब आप इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें साइड एंगल क्या दे रखे, ई और ए। तो हमें ई और ए को बेस में लेना है। ई ए यहाँ है तो इसे हमें बेस में बनाना है। रफ स्केच बनाएं तो उसके अंदर भी हमें बेस लेना है ई ए, यानी आप ये लाइन बनाओगे, लाइन सेगमेंट रफ स्केच बना रहा हूँ तो नीचे आप ई ए लिखोगे क्योंकि हमें ई और ए पर एंगल बनाने पड़ेंगे। अगर डी ई ए आर लिखोगे, डी ई लिखोगे तो एंगल बनाने में दिक्कत होगी। तो ई ए ले लोगे, कितने सेंटीमीटर दे रखी है ई ए हमें, ई ए हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें फिर 2 साइड लेनी है। हमें ई पर एंगल बनेगा हमारे पास 60 का और ए पर 90 का। तो हमें लगभग ऐसा से बनाना है कि जो 60 डिग्री लगे, यहाँ हम 60 बनेगा और ए पर 90 डिग्री बनेगा। 90 का मतलब ऐसे थोड़ा सीधा बनेगा और इधर ये कहीं ना कहीं आपस में मैच हो जाएंगे। इस तरह हम एक रफ स्केच बना सकते हैं। नाम देना है हमें डी ई ए आर। ई ए हमने नीचे इसलिए लिया क्योंकि हमें ई और ए एंगल दे रखा है। ई एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है और एंगल ए आपको 90 डिग्री दे रखा है। ये बनाने के लिए हमें ई ए नीचे लेनी पड़ी। लेने को हम डी ई ए आर ऐसे भी ले सकते थे। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे डी ई ए आर। अब इसके अलावा हमें साइड जो दे रखी है वो हम लिखेंगे। साइड हमें दे रखी है डी ई 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ई ए हमें 5 हमने बना ली। ए आर 4.5, ये हमें 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम इसका ओरिजिनल स्केच बनाएंगे। तो ओरिजिनल स्केच बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाना है। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है ई ए। तो हम 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बन गया। नेम दे दिया ई ए। अब हमें पॉइंट ई के ऊपर, तो अब हमने ई ए साइड बना ली 5 सेंटीमीटर की। अब हम पॉइंट ई के ऊपर 60 डिग्री और ए पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है। अब ई पर 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें प्रकार जो है कंपास, उसकी नोक को हमें पॉइंट ई के ऊपर रखना है और यहाँ ऐसे घुमाना है आपको इस तरीके से और फिर वापस कम ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे का ऐसे हमें पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट से टच करके जो आर्क स्टार्ट हुआ था वहाँ रखना है। फिर एक बार आपको फिर आर्क बनाना है। ये आर्क, इस पहले वाले आर्क को, यानी ये सेमी सर्कल होता है एक तरह से, उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ इंटरसेक्ट करे वही पॉइंट 60 का पॉइंट है।
उस पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे और लाइन को आगे भी बढ़ाएंगे। इस तरीके से ज्वाइन करते हुए लाइन आगे बढ़ानी है। अब हमें पॉइंट ए पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको ए के ऊपर रखना है। ए पर 90 डिग्री बनाना है तो ए पे रखना है और यहाँ से आपको फिर एक सेमी सर्कल बनाना है इस तरीके से। अब की बार आपको थोड़ा आगे तक लेके जाना है और अब हमें 90 डिग्री बनाना है, तो हम इससे 90 डिग्री बनाने के लिए एक बार हमें 60 बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे, फिर 90 डिग्री फाइंड होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे, यहाँ से अगर हम काटेंगे आर्क बनाएंगे तो वो तो हो गया 60 डिग्री। फिर हम नेक्स्ट इस 60 वाले पॉइंट पर रखेंगे और फिर एक बार और काटेंगे, तो जब काटेंगे तो ये बना 120 डिग्री। ये जो पॉइंट है ये 60 का है, ये 120 का है। फिर हम 120 और 60 के बिल्कुल बीच में 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों से हम 90 डिग्री बनाएंगे। हमें पॉइंट 120 वाले पॉइंट पे रख के एक बार ऊपर की ओर आर्क बनाना है। फिर हमें पॉइंट जो 60 डिग्री का एंगल है वहाँ से आर्क बनाना है। दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ही पॉइंट 90 डिग्री का पॉइंट है। फिर हम 90 डिग्री के पॉइंट को ए से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे तो ये जो एंगल बना ए पॉइंट पर ये है 90 डिग्री का एंगल और ई पर बनाया था हमने 60 डिग्री का एंगल। अब हमें ए से 4.5 सेंटीमीटर लेना है और आर पॉइंट फाइंड करना है, तो हम इसके अंदर 4.5 सेंटीमीटर भरेंगे। 0 से लेकर इसको 4.5 तक खोल लिया और हम इसे पॉइंट ए पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। ये कहीं भी बन सकता है, नीचे ऊपर इसके ऐसे। इससे इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है 90 डिग्री वाले पॉइंट पे। तो जिस जगह बना वहाँ आपको पॉइंट बनाना है और उसको आर नाम देना है। इसको आर नेम दे दिया। अब हमें पॉइंट डी भी फाइंड करना है। अब डी जो पॉइंट है वो पॉइंट ई से फाइंड होगा कितने सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर। तो हम इसमें 4 सेंटीमीटर भर के ई से यहाँ ई पर रख के ऊपर की ओर काटेंगे तो हमें 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट डी फाइंड हो जाएगा। तो इसके अंदर हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, 0 पे रखा और इसको 4 तक आपको खोलना है इस तरीके से। फिर पॉइंट ई पर रखना है और ई पर रख के आपको ये जो 60 डिग्री वाली जो लाइन है उसको काटना है। ये इसको कहीं ना कहीं काटेगी, जहाँ काटे वहाँ आपको डी नेम देना है। तो ई आ गया, ए आर डी आपके पास ये बन गया। ई ए आर डी हमें बनाना था, मतलब डी आर हमें बनाना था, तो ये यहाँ से हो गया डी ई ए आर। अब हमें डी और आर पॉइंट को ज्वाइन भी करना है, तब हमारे पास एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते ही जो क्वाड्रिलेटरल बना वो एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इसके जो और क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वाड्रिलेटरल आपको टी आर यू ई ट्रू बनाना है। टी आर साइड दे रखी है, आर यू दे रखी है, यू ई तीनों साइड दे रखी है। आर एंगल 75, यू एंगल 120 डिग्री का दे रखा है। तो इससे आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपको नीचे जो साइड लेनी है वो आप आर यू लेना, क्योंकि हमें आर और यू एंगल दे रखा है। तो आप नीचे जो बेस है उसको नेम आर यू देना, ताकि आपको कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत नहीं हो। अब हम एक्सरसाइज 4.5 की बात करें तो 4.5 में द स्क्वायर रीड विथ आर ई 5.1 आर ई क्या है, साइड है। तो यह आपको खुद को कंस्ट्रक्ट करना है। आपको स्क्वायर का नाम आते ही उसकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल हमें पता है, ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले आर ई साइड है तो आर ई साइड बनाएंगे कितने सेंटीमीटर की,
5.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे और फिर इसको आर ई नेम देंगे। फिर आर पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे और ई पॉइंट पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। फिर अपने कंपास के अंदर 5.1 भर के पॉइंट आर से काटेंगे, फिर पॉइंट ई से काटेंगे। दोनों जहाँ कटेंगे, यहाँ जो कटेगा वो तो नाम हो जाएगा ए, इधर जो कटेगा वो हो जाएगा डी, और फिर इनको आपस में मिला देंगे तो एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका हमने एक क्वेश्चन ऊपर हमने छोड़ा था, ये भी इसी तरीके से करना है। मैं ये बताऊंगा, वो आपको करना है, ये मैं बताऊंगा। ये डायगोनल से कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बार हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल बनाना है, एडजेसेंट साइड का मतलब पास पास की दो साइड दे रखी है, तो आप रेक्टेंगल इजीली बना सकते हो। आप सबसे पहले ऐसा एक रेक्टेंगल बनाओगे, आप सब उसमें 5 सेंटीमीटर की साइड बनाओगे। नेम नहीं दे रखा, हमें अपने मन से देना है। इसको ए बी नेम दे दिया, और ए बी नेम देने के बाद में हमें रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ए पर 90 डिग्री बनाना है, बी पर भी 90 डिग्री बनाना है। और 90 डिग्री के बाद बनाने के बाद में हमें ये पता है कि ये 4 साइड दे रखी है, एडजेसेंट मतलब ये 5 है तो ये 4 है। तो अपने प्रोटेक्टर के अंदर 4 सेंटीमीटर ले, कंपास के अंदर 4 सेंटीमीटर लेके पॉइंट बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, और पॉइंट ए से भी 4 सेंटीमीटर का। जो यहाँ पॉइंट आएगा वो सी हो जाएगा, जो यहाँ आएगा वो डी। फिर डी को ए को इन सबको आपस में मिलाने से एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और जो पैरेललोग्राम ओके है वो आपको बनाना है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डायगोनल से अगर रोम्बस बनाना हो तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको डायगोनल दे रखे हैं। डायगोनल हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर, ए रोम्बस हुज डायगोनल आर 5.2 और 6.4। तो हमें 5.4 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर के 2 डायगोनल दे रखे हैं। तो रफ स्केच बनाए तो हम बना सकते हैं। इसके अंदर मैं डायरेक्ट अभी सोल्व कर रहा हूँ। आप जब भी डायगोनल से करोगे तो हमें सबसे पहले डायगोनल बनाने हैं। आप इसके अंदर से कोई भी एक डायगोनल बनाओगे। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है 5.4, तो आप 5.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करोगे। 0 से इसको 5.4 तक आप लाइन सेगमेंट बनाओगे। तो इसको नाम हम अपने मन से देना है। जैसे हमें ABCD बनाना है रोम्बस से, तो इसको नेम AC देना है, क्योंकि डायगोनल में एक पॉइंट बीच में छूटेगा। तो A B नीचे आएगा, C यहाँ आ गया, D ऊपर आएगा, तो AC डायगोनल हो गया। अब ये कितने का है? 5.4 सेंटीमीटर का है। अब हमें दूसरा डायगोनल बनाना है। अब हमें पता है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री भी बनाते हैं। तो 90 डिग्री भी बनाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा। इसके लिए हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, जो कि हम 6th-7th क्लास में पढ़े हैं। हम इसको एक बार वापस देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है। अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना हो तो हमें प्रकार की नोक को किसी एक पॉइंट पर रख के उसको जो लाइन सेगमेंट दे रखा है, उस लाइन सेगमेंट जो उसके आधे से ज़्यादा हमें खोलना है। एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि आधा खोलें, आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधा भी नहीं होना चाहिए, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। आधे से ज़्यादा हमने इसको खोल लिया। उसके बाद में अगर आप और ज़्यादा खोलना चाहो तो खोल सकते हो, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। आधे से ज़्यादा खोल लिया। फिर आपको एक बार ऊपर आर्क बनाना है C पॉइंट से, एक पॉइंट से एक बार ऊपर, फिर नीचे आर्क बनाना है। उसके बाद में हमें इसको उठाना है बिना कम ज़्यादा किए। फिर आपको दूसरे पॉइंट पे रखना है। अभी हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है A पॉइंट है, तो आपको A पॉइंट पे रखना है। फिर एक बार ऊपर की ओर आर्क बनाना है और एक बार नीचे की ओर आर्क बनाना है। नीचे की ओर जो आर्क बनाओगे वो और ऊपर की आर्क, जो दोनों आर्क है वो पहले वाले आर्क को आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो जहाँ इंटरसेक्ट किए उन पॉइंट को आपस में आपको मिलाना है। इनको आप दोनों पॉइंट को मिलाओगे जो इंटरसेक्ट किए। इन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो लाइन से बनेगी वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसको आगे पीछे आप बढ़ा सकते हो।
तो ये यहाँ 90 डिग्री भी बना रहा है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी ये जो लाइन 5.4 सेंटीमीटर की थी वो लाइन अब 5.4 की आधी हो गई है। 5.4 का आधे का मतलब 2.6, तो ये 2.6 हो गई है और यहाँ 90 डिग्री भी बन रहा है। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमें कब करना है? जब आपको डायगोनल से रोम्बस या स्क्वायर बनाना हो तब हमें पहले डायगोनल्स बनाना, फर्स्ट डायगोनल बनाना है, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, फिर हम दूसरा डायगोनल अब बनाएंगे। अब दूसरा डायगोनल हमें 6.2 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो हमें ये पता है कि 6.2 का तो पूरा डायगोनल है, हमें तो इसको बाइसेक्ट कर रखा है, मतलब आधा आधा करना है। तो आपको 6.2 का आधा करना है, 6.2 का हाफ करना है। कहने का मतलब हाफ जो होता है वो होता है 3.1, तो 6.2 का हाफ हो गया 3.1। तो इसको 3.1 तक आपको खोलना है और 3.1 खोलने के बाद में आपको जो ये पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट है वहाँ आपको इसको प्रकार की नोक को रखना है। एक बार ऊपर आर्क बनाना है, तो ये 3.1 हो गया, और एक बार नीचे की ओर आर्क बनाना है, तो नीचे 3.1 हो गया। अब ये जो दोनों आर्क बने तो 3.1 नीचे है, तो दोनों को मिला के 6.2 हो गया। यहाँ जो पॉइंट आया वो और ये पॉइंट, इनको नेम देना, ये ए है तो इस पॉइंट का नेम हो जाएगा बी, ये सी है और इस पॉइंट का नेम हो जाएगा डी। फिर हम ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक यूनिक रोम्बस से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो एक को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, फिर हम बी को सी से ज्वाइन करेंगे, सी को डी से ज्वाइन करेंगे और ए को डी से ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक जो रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं डायगोनल से अगर हमें रोम्बस बनाना हो तो वो इस तरीके से बनता है। ये एक रोम्बस है, डायगोनल से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ये जो डायगोनल था वो था 5.4 का, तो ये आधा आधा हो गया है। इधर भी 2.7, इधर भी 2.7, और ये जो डायगोनल है वो हो गया है 3.1 और इधर भी 3.1 सेंटीमीटर। सबके सेंटीमीटर लग जाएगा, इसके भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। इस तरीके से आप एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इन वीडियो को आप अगर ध्यान से देखोगे, एक बार नहीं समझ में आए वापस देखना है,